हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर रिप्रोडक्शन में दूसरा लेक्चर पढ़े हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा कम्प्लेक्स होता है देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ये पेचीदा होता है आदमियों है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये इसमें oogenesis करना होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, वो भी इसी का फंक्शन है। इसके अलावा इसमें जाइगोट ही इम्प्लांटेशन होती है, और जब जाइगोट इसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसके बाद प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, जो है 9 माह फीमेल में चलती है। तो ये दोनों काम जो होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कर रहा होता है। तो इस वजह से ये पेचीदा होता है। तो अब पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इससे बेटा 5 हिस्से होते हैं। गोनेड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप ख्याल है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो है फीमेल में पाया जाता है। ये ओवरीज होती हैं, ये 2 होती हैं, पेयर ऑफ ओवरीज। इसके बाद ओविडक्ट, जो ओवरीज हो वॉम्ब है साथ, यूट्रस है साथ, जो वैसल मिलाती है उसे हम ओविडक्ट बोलते हैं। फिर यूट्रस का दूसरा नाम वॉम्ब है। उसके बाद सर्विक्स और वेजाइना। अगर हम यहाँ डायाग्राम की बात करें तो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो है गोनेड्स यानी ओवरीज। ओवरीज फीमेल जो बॉडी होती है औरत के जिस्म में, ओवरीज की जो तादाद है वो 2 होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम ही दोनों साइडों पे विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स अटैच होती हैं। तो ये बेटा ओवरीज हैं। ओवरीज है अंदर बेटा पेयर ऑफ ओवरीज हैं, यानी है 2 तादाद में 2 होती हैं, सॉलिड होती हैं, ओवल शेप होती हैं, यानी अंडे ही शेप की तरह ही ओवरीज होती हैं। ये पाई कहाँ पे जाती हैं? ये बेटा विद एन एब्डोमेन, यानी पेट के अंदर पाई जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स ये अटैच होती हैं औरत है जिस्म है साथ। अब इसकी लेंथ की बात करें तो बेटा ये 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, और इनकी चौड़ाई जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद बेटा इसके अंदर इमेच्योर एग्स पाए जाते हैं, जो मेच्योर होने के बाद यहाँ से रिलीज होते हैं, जिसे हम ओवुलेशन भी बोलते हैं। अब एग के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो बेटा oocytes भी होता है, यानी है ओवरी के अंदर इमेच्योर oocytes पाए जाते हैं, जो मेच्योर होने के बाद ओवुलेशन के बाद यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाते हैं। इसके बाद बेटा फॉलिकल सेल्स, जी ओवरी के अंदर जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर oocytes जो होते हैं मेच्योर होते हैं या फॉर्मेशन ऑफ oocyte होती है, उन सेल्स को हम फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। तो ये जो सब्ज रंग में यहाँ पे ओवरीज है अंदर नजर आ रहे हैं, ये बेटा फॉलिकल सेल्स होते हैं। इसके बाद जब ओवुलेशन हो जाती है, मेच्योर ओवा रिलीज हो जाता है, यहाँ ओवरी से फैलोपियन ट्यूब की तरफ चला जाता है, तो पीछे ये जो सेल बचता है यहाँ पर उसे हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो ये फॉलिकल सेल बाद में कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। अब कार्पस ल्यूटियम है क्या फंक्शन है ये हम आगे चल के पढ़ते हैं। इसके बाद बेटा ओवुलेशन है, बाद ओवुलेशन होता है रिलीज ऑफ ओवा। तो रिलीज ऑफ ओवा इज नाउन एज ओवुलेशन। इसके बाद ओवरी जो है वो 2 हार्मोन्स भी पैदा करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये बेटा ओवरी है। ओवरी है बाद यहां से आहे फैलोपियन ट्यूब शुरू हो जाती है, या फिर इसका दूसरा हिस्सा ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब और थर्ड नेम है यूट्राइन ट्यूब। इसके दोनों नाम है, यूट्राइन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर, लेकिन अमूमन ये 10 सेंटीमीटर होती है। इसका ये जो शुरू वाला पोर्शन है ये इसे हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई जो होता है ये इस तरह की प्रोजेक्शन होती है, जब ओवुलेशन के दौरान ओवरी से
ओवा रिलीज होता है तो ये ऊपर इस तरह मूवमेंट शो कर रही होती है और कलेक्शन ऑफ ओवा में हेल्प देती है। यानी जैसे ही यहां से ओवा रिलीज होता है तो फिम्ब्रियाई जो है वो उसे ऊपर से फ्रैक्चर कर लेती है। तो ये कलेक्शन ऑफ एग्स या फिर कलेक्शन ऑफ ओवा में मदद देती है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये जरा स्वोलन पोर्शन होता है, इसके अलावा ये फनल शेप होता है। उसके बाद एम्प्यूला। एम्प्यूला जो होता है ये फेलोपियन ट्यूब का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल यानी सबसे पहला हिस्सा, और यहीं पर बेटा फर्टिलाइजेशन होती है। जब ओवरी से ओवा रिलीज होता है और उधर से स्पर्म भी आ जाते हैं, तो स्पर्म ही जो ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन है वो इसी पोर्शन में होती है, एम्प्यूला रीजन में। तो यहां पर ये एमसीक्यू बनता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है बेटा, एम्प्यूला रीजन में होती है। ये कौन सा पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब है। इसके बाद फिम्ब्रियाई का क्या फंक्शन है, कलेक्शन ऑफ ओवा, तो ये भी एमसीक्यू है। इसके बाद बेटा ये जो लेटर ऑन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला फेलोपियन ट्यूब है, इसका नाम है इस्थमस। ये सिर्फ और सिर्फ इधर से फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस को दरमियान में सिर्फ ज्वाइन करवाती है, जोड़ती है। और ये जो इस्थमस पार्ट है फेलोपियन ट्यूब है, ये नैरो होता है। इससे पहले फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला रीजन में हो चुकी होती है। इसके बाद बेटा थर्ड पोर्शन होता है इसका यूट्रस। यूट्रस को हम वॉम्ब भी बोलते हैं, और ये इन्वर्टेड पीयर शेप होती है। जिस तरह नाशपाती है शेप नहीं होती नाशपाती, उसी तरह ही इसकी शेप होती है। ये जो दरमियान में एक थैला सा है जिसके अंदर फीटस ने डिवेलप होना होता है, बेबी ने डिवेलप होना होता है, इसे हम बोलते हैं यूट्रस, बच्चादानी। तो अब इसकी तीन तहें हैं। सबसे बाहर जो तह होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। उसके अंदर ये जो रेड कलर में शो हो रही है उसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। इसके अंदर ये जो ब्लू कलर में शो हो रही है ये एंडोमेटेरियम। इसका मतलब है ये जो यूट्रस है इसकी जो दीवारें हैं ये तीन तहों से मिलकर बनी हुई हैं। सबसे बाहर जो होती है पेरीमेट्रियम होती है, थिन होती है और आउटर कवरें होती है। पेरीमेट्रियम है, दूसरा नाम है सिरोसा। तो ये सिर्फ और सिर्फ है जो वॉम्ब होती है, यूट्रस होती है, उसकी आउटर कवरिंग बना रहा होता है, बाहर वाली तह बना रहा होता है। इसके बाद अंदर जो तह होती है दरमियान में वो है मायोमेट्रियम। मायो का लफ्ज जहां पे भी आ जाए ये मसल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर स्मूथ मसल पाए जाते हैं। ये जो रेड कलर में शो हो रही है ये मायोमेट्रियम है, और मायोमेट्रियम जो है ये स्मूथ मसल से बनी हुई है। स्मूथ मसल में ये एबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है, ये कंट्रैक्शन शो करते हैं। जब ये कंट्रैक्शन करते हैं तो ड्यूरिंग बेबी डिलीवरी, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, जब उसने बर्थ कैनाल यानी विजाइना से पास आउट होना होता है, तो उस दौरान ये स्मूथ मसल जो होते हैं कंट्रैक्शन करते हैं डाउनवर्ड। जब ऊपर से यूट्रस से ऊपर से जब नीचे की तरफ कंट्रैक्शन होती है तो बेबी हो पास आउट होने में आसानी होती है, उसे बाहर प्रोपेल करने में आसानी होती है। तो ये बेबी डिलीवरी में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद सबसे अंदर वाली जो तह है वो है एंडोमेटेरियम। एंडोमेटेरियम जो है ये ब्लू कलर में शो हो रही है और ये इनर होती है, इनर साइड पे होती है। सबसे अंदर वाली जो तह होती है वो एंडोमेटेरियम होती है। यहाँ पर इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट, यानी जब यहाँ पर जो स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जायगोट बन जाता है। वो जायगोट जो है वो इस्थमस पोर्शन से ट्रांसफर होता हुआ यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जब ये जायगोट आ जाता है तो इसे यहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है, कंसीव किया जाता है।
तो ये इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट जो है वो एंडोमेटेरियम के साथ होती है। एंडोमेटेरियम है जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर कंसीव ऑफ फीटस या फॉर कंसीव ऑफ जाइगोट। अब इसके बाद यूट्रस जो होती है, इसकी जो बॉडी होती है, इसका जो जिस्म होता है वो तीन पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। बॉडी ऑफ यूट्रस यानी बच्चा दानी के जो हिस्से होते हैं वो तीन होते हैं। सबसे नंबर 1 होता है फंडस, ये जो ऊपर यहाँ पर इस्थमस है यूट्रस के साथ ज्वाइन होती है, वहां पे ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ये फंडस होता है। इसका मेन जो पोर्शन होता है ये यूट्रस होता है, जहां पर बेबी ने कंसीव होना होता है। और सर्विक्स जो होता है ये यूट्रस की जो ओपनिंग होती है इनसाइड द विजाइनल, विजाइना जो ओपनिंग होती है जहां से ये ओपन होती है विजाइना में, उस पोर्शन को हम बोलते हैं सर्विक्स। तो ये बॉडी ऑफ यूट्रस के 3 पार्ट्स हैं। इसके बाद बेटा जब यूट्रस के बाद पहले नंबर पे ओवरी थी, ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब आई, फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस आई। यूट्रस के 3 पार्ट्स थे और 3 ही लेयर्स थी, 3 ही तहें थी। उसके बाद यूट्रस जो ओपन होती है ये सर्विक्स होती है। ओपनिंग ऑफ यूट्रस इज नाउन एज सर्विक्स। ये बेटा नैरो होती है और इससे यहाँ पर एक लेयर होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, ब्रीफ सा पर्दा होता है। ये पर्दा जो होता है ये सर्विक्स को पार्शली कवर किया होता है, इसने पार्शली बंद किया होता है, मुकम्मल तौर पर नहीं बंद किया होता लेकिन जुजवी तौर पर इसने बंद किया होता है। तो इस पर्दे का नाम है बेटा हाइमन। हाइमन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज हाइमन? तो ये एक पर्दा है, ब्रीफ सा पर्दा है जो है रिलेटेड टू वर्जिनिटी होता है, यानी इस जितनी देर ये सलामत रहे हम मानते हैं फीमेल जो है वो वर्जन है, लेकिन जब ये ड्यू टू सर्टेन रीजन ये फट जाए तो हम कहते हैं ये अब फीमेल जो है वो वर्जन है नहीं है। तो यहाँ पे ये पार्शली कवर होता है, हाइमन इसका नाम है। अब यहाँ पर ये नैरो ओपनिंग जो है ये सर्विक्स है। उसके बाद बेटा विजाइना, विजाइना जो है ये फीमेल है अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाता है। जिस तरह मेल है अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है ये पीनस होता है, तो इसी तरह फीमेल है अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो विजाइना है। अब मेल है अंदर हम इसे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, यानी ये सेम पाथ है जहां से यूरिनेशन भी होनी है और जहां से स्पर्मेटोजेन यानी स्पर्म भी पास होने हैं। लेकिन फीमेल है केस में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी ये सिर्फ और सिर्फ जो विजाइना होती है ये सेफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म करवाती है। इसके ऊपर वाली साइड पर एक अलग से ट्यूब होती है जो एज ए यूरेथ्रा का रोल प्ले कर रही होती है, यानी यूरिनेशन के लिए यूरेथ्रा जो है वो अलग ओपनिंग होती है। विजाइना ही ऊपर वाली साइड पर इन साइड द विजाइना जो होती है ये एक ट्यूब होती है जो यूरिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब विजाइना की जो लेंथ है वो 8 to 10 सेंटीमीटर होती है। ये बेटा एमसीक्यू होता है, विजाइना की लेंथ कितनी है 8 to 10 सेंटीमीटर। इसका फंक्शन है बेटा ये सेफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, यानी जब मेल अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया है थ्रू यानी पीनस है थ्रू स्पर्म जो होते हैं ये विजाइना है अंदर छोड़ देता है, तो यहां से जो होता है विजाइनल ट्रैक्ट में से स्पर्म का जो यूट्रस की तरफ मूव करना है उसके लिए ये सेफ ट्रांसफर करवाती है। अब ये जो विजाइना होती है ये एक्सटेंड होती है यानी उभरी हुई होती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यानी ये फीमेल बॉडी से बाहर की तरफ ओपन होती है। इसके बाद इसमें सेपरेट यूरेथ्रा होता है, यानी ये बात पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर यूरिनेशन के लिए अलग जो है वो यूरेथ्रा अटैच होता है। अब इसके बाद इसके कुछ पोर्शन है विजाइना है, विजाइना जहां से ऊपर जो बॉडी पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मोनस प्यूबिस।
मोनस प्यूबस जो है ये फैटी टिश्यूज जो है लेयर है, यानी जो ऊपर वाली स्किन होती है वो फैटी टिश्यूज की होती है और उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं। उसके बाद विजाइना जो होती है ये एक्सटेंड होती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो वो जो पोर्शन आउटसाइड द बॉडी एक्सटेंड होता है जो आपको बाहर से नजर आ रहा होता है, जो फ्लैशी पार्ट होता है वो होता है लिबिया मेजोरा। ये जो आपको बाहर की तरफ एक्सटेंड हुआ नजर आ रहा है ये है लिबिया मेजोरा। अब लिबिया मेजोरा जो होता है इसके अंदर वाली साइड पर दो छोटी छोटी आउटक्रॉप्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिबिया माइनोरा। ये पार्शली फोल्ड होते एक्चुअली सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है उसे क्लोज कर रही होती है पार्शली तौर पर। तो ये जो लिबिया माइनोरा होता है ये लिबिया मेजोरा ही इन साइड में प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये बेटा हाइमन, हाइमन मैं पहले बता चुका हूं, ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो पार्शली कवर कर रही होती है वेजाइना हो और सर्विक्स हो। इसके बाद बेटा एक पार्ट है फ्लाइटोरस। फ्लाइटोरस जो जहां पे लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा होती हैं, जहां पे ये दोनों आपस में मिलते हैं वहां पर एक प्रोजेक्शन होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये सतह जो होती है ये बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। इसका फंक्शन है स्टिमुलेशन फॉर सेक्सुअल अरोयल। ये फीमेल हो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने के लिए उसके अंदर एक जिनसी ख्वाहिश पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेटा इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे। अब यहां से एक एमसीक्यू बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे अहम हिस्सा कौन सा हिस्सा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में अहम है? तो उसमें बेटा क्वीन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूट्रस। यूट्रस सबसे अहम हिस्सा है। इसके बाद बेटा बर्थ कैनाल, विजाइना है दूसरा नाम बर्थ कैनाल है। इसके बाद लोकेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज पेल्विक रीजन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पार्ट्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़े हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है साथ साथ मेमोरी ग्लैंड्स भी अटैच होते हैं। तो फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है साथ अटैच होते हैं। तो फीमेल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी तादाद होती है 2, यानी पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं। ये सपोर्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। तो अब हम मेमोरी ग्लैंड है स्ट्रक्चर ही स्टडी करते हैं। तो ये बैक साइड पे जो है ये सबज कलर में जो शो हो रहे हैं ये रिब्स हैं। तो रिब्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। उसके ऊपर एक मसल्स की तह चढ़ी हुई होती है जिसे हमने सिंपल मसल्स का नाम दिया हुआ है। अब मेमोरी ग्लैंड है अंदर काफी सारे फैटी टिश्यूज होते हैं जो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में मदद देते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर में शो हो रहे हैं ये फैटी टिश्यूज हैं यानी फैट है। अब ये हर मेमोरी ग्लैंड है अंदर यानी जो 2 मेमोरी ग्लैंड है उन्हें एक मेमोरी ग्लैंड है अंदर जो है वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। तो मेमोरी लोब्स ये जो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं ये मेमोरी लोब्स हैं और इनकी तादाद हर मेमोरी ग्लैंड है अंदर 15 से 20 होती है। अब मेमोरी लोब है अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स इनसाइड द मेमोरी लोब। हर मेमोरी लोब है अंदर जो मुख्तलिफ थैलियां होती हैं उन थैलियों को हम बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलाई। और मेमोरी एल्वियोलाई है अंदर ये जो एम्प्टी स्पेस होती है इसे हम बोलते हैं ल्यूमन। जो मिल्क प्रोडक्शन होती है जो दूध पैदा होता है वो इस ल्यूमन है अंदर जमा होता रहता है।
अब ये जो ल्यूमन है अंदर है मिल्क प्रोड्यूस होता है और यहीं पे जमा होता है। यहाँ पे जमा होने के बाद ये वेसल्स होती हैं, नालियां होती हैं, जिन्हें जरिए से जो दूध है वो एक जगह पे जमा होता है। तो ये होती है मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट जो होती है ये बहुत ज्यादा मेमोरी डक्ट आपस में मिलने के बाद एक बड़ी नाली बनाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एम्प्यूला। और जब मुख्तलिफ मेमोरी एल्वियोलाई से मेमोरी डक्ट में आता है और मेमोरी डक्ट से एम्प्यूला, और जब डिफरेंट एम्प्यूला जो है वो आपस में मिलते हैं तो वो लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं। ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है ये निपल है अंदर ओपन होती है और बेबी जब दूध हो अपनी तरफ सक करता है तो यहाँ निपल है जरिए से दूध जो है वो इजेक्शन होती है बाहर और वहां से बेबी जो है वो नरिश होता है। तो अब जो मिल्क का पाथवे है वो यहाँ पे टिश्यूज है, हम देखते हैं टिश्यूज जो है वो दो तरह हैं, फैटी टिश्यूज और ग्लैंडुलर टिश्यूज। ये फैटी टिश्यूज जो है वो शेप मेंटेनेंस में रोल प्ले करते हैं, जब है ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं ये मिल्क प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज में मेमोरी लोब जो होते हैं जो 15 से 20 होते हैं, उसके बाद हर लोब है अंदर मेमोरी एल्वियोलाई होती है। इन्हें अंदर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब मेमोरी एल्वियोलाई भर जाती है तो वो दूध जो होता है मिल्क जो होता है वो मेमोरी डक्ट में भेज दिया जाता है। उसके बाद एम्प्यूला और एम्प्यूला से बाद में लैक्टिफेरस डक्ट में चला जाता है और यहाँ से बेबी जो है वो सक करके पी लेता है। अब इसके बाद oogenesis, फीमेल में जो ओवा ही प्रोडक्शन होती है, जो एग फॉर्मेशन होती है, इस अमल को हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis जो होती है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे शुरू हो जाती है, यानी एग जो फॉर्मेशन होती है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे शुरू हो जाती है जब फीटस लेवल पे ये शुरू हो जाती है। अब फीटस लेवल पे जो स्टेम सेल्स होते हैं जिन्होंने बाद में चल है ओवा प्रोड्यूस करना होता है, ये वहीं पे बनना शुरू हो जाते हैं और ये डिप्लॉयड होते हैं और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बनते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये है जी oogenesis। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं जो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। जो ओवरी के सेल्स है, जो ओवरी के अंदर सेल्स होते हैं जिन्होंने बाद में मैच्योर ओवा बनाना होता है, उन सेल्स का नाम है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इसके अंदर oohonium बनता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बने हुए हैं और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर मिलियंस ही तादाद में बने हुए होते हैं। मिलियंस ही तादाद में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बन जाते हैं बिफोर बर्थ। पैदाइश से पहले ही ये एम्ब्रियोनिक लेवल पे बने हुए हैं। oohonium जो है ये डिप्लॉयड है और ये oohonium जो है वो माइटोसिस हर है अपना नंबर बढ़ाता रहता है पैदाइश से पहले। अब ये प्राइमोर्डियल सेल है, इसमें माइटोसिस मियोसिस होती है। मियोसिस जो है वो प्रोफेज 1 पे जाके स्टॉप हो जाती है। अब प्रोफेज 1 पे जाके स्टॉप हो जाएगी बिफोर बर्थ, यानी जब बेटी या बच्ची पैदा होती है तो उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte होता है वो प्रोफेज 1 पे मौजूद होता है। अभी ये डिप्लॉयड होता है क्योंकि यहाँ पे मियोसिस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई और ये जो oohonium है ये डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड है। ये स्टोरी सारी थी बिफोर बर्थ। चाइल्डहुड के दौरान यानी है बिफोर 14 इयर्स, जो अभी प्यूबर्टी आई नहीं है, तो उस दौरान जो फीमेल है अंदर ओवरीज होती हैं ये इनएक्टिव होती हैं। जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो ये जो प्राइमरी oocyte होता है ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte जो होता है ये जो रेड कलर में शो हो रहा है ये प्राइमरी oocyte है। अभी यहाँ ये डिप्लॉयड था तो यहाँ पे भी अभी डिप्लॉयड है, अभी इसमें मियोसिस 1 होनी है तो ये डिप्लॉयड है यहाँ पे। अब ये मैच्योर होना शुरू हुआ। प्राइमरी oocyte है अराउंड जो एक्सटर्नल वाल बनती है, एक्सटर्नल लेयर बनती है, इस लेयर का नाम है ग्रैनुलोसा। तो ये जो आउटर होती है ना, आउटर लेयर यानी आउटर ग्रैनुलोसा होती है, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्ना। ये एक्सटर्ना है।
आउटर लेयर जो होती है ये एक्सटर्ना, और जो इंटरनल होती है ये इंटरना। तो इंटरनल ग्रैनुलोजा जो होती है ये इंटरना, और जो आउटर ग्रैनुलोजा है ये एक्सटर्ना। इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। तो इधर ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है ये मैच्योर होना शुरू हो जाता है और ये प्राइमरी फॉलिकल बना देता है। यानी प्राइमोर्डियल फॉलिकल से जब आउटर और इनर ग्रैनुलोजा आ जाता है और उसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी आ जाती है तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है और ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस हो जाती है। जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तो उसके रिजल्ट में 2 सेल्स बनते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी हैप्लॉइड होती है और इधर सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte जो होता है ये मैच्योर फॉलिकल होता है, यानी यहाँ पर ये तमाम स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुए होते हैं। अब सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड होता है। अब ये जो प्राइमरी जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी हुई है ये डिसइंटीग्रेट करवा दी जाती है। इसके बनने का मकसद ये होता है चूंकि जब ये ऊपर से डिप्लॉयड सेल आ रहा होता है और जो चूंकि ओवा जो है वो हैप्लॉइड है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बॉडी से जाया करवाना होता है। तो इसलिए ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ये साइज में भी छोटी होती है, इसमें साइटोप्लाज्म भी थोड़ा होता है जिसकी वजह से इसको डिसइंटीग्रेट करवाया जाता है और हमारे पास पीछे सेकेंडरी oocyte बच जाता है जो है हैप्लॉइड होता है और ये मैच्योर फॉलिकल होता है। अब अभी ये ओवरी में है। अब यहाँ पे मियोसिस 2 जो है ये मेटाफेज 2 पे जाती है तो मेटाफेज 2 पे जाके ये स्टॉप कर जाती है और सेकेंडरी oocyte जो है ये इस मैच्योर फॉलिकल जो होता है वो रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte जो होता है हैप्लॉइड है ये इस मैच्योर फॉलिकल से बाहर आ जाता है। अब जब ये सेकेंडरी oocyte फॉलिकल से बाहर आ जाता है तो जो पीछे फॉलिकल की वॉल बचती है उसे हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये येलो बॉडी भी इसे हम बोलते हैं तो ये इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है तो हम कार्पस ल्यूटियम हो येलो बॉडी भी बोलते हैं। अब ये सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है तो ये मेटाफेज 2 पे होता है। अब ओवुलेशन जो होती है वो सेकेंडरी oocyte ही होती है और होती भी मेटाफेज 2 पे है। अब इससे फर्दर जो एनाफेज 2 है और टेलोफेज 2 है वो स्टेज तब आती है अगर वहां पे स्पर्म पहुंच जाए फ्लोपियन ट्यूब में और वो सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर दे तो फिर एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 हो गई और एंड पे मैच्योर ओवा रिलीज होता है। अब ज्यादातर केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, स्पर्म वहां पे नहीं पहुंचता तो बॉडी से मेंसेस के जरिए से सेकेंडरी oocyte बॉडी से रिलीज करवा दिया जाता है। तो ये बेटा एमसीक्यू आता है ड्यूरिंग मेंसेस जो ओवा होता है वो किस स्टेज पर बॉडी से रिलीज करवाया जाता है तो वो सेकेंडरी oocyte यानी मेटाफेज 2 स्टेज पर ही बॉडी से रिलीज आउट करवा दिया जाता है। अब यहाँ पर स्पर्म आया, स्पर्म के अंदर जो एफ्रोसोम होती है उसके अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो इसकी मेटाफेज 2 को स्टिमुलेट करता है ताकि एनाफेज 2 हो और टेलोफेज 2 हो। तो उसके बाद जब टेलोफेज 2 हो उससे मैच्योर ओवा प्रोड्यूस होता है जो है हैप्लॉइड होता है। फिर ये फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के रिजल्ट में जब मियोसिस 2 कंप्लीट होती है तो फिर 2 सेल्स बनते हैं। उसमें एक फिर जो है वो स्मॉल इन साइज बनेगा, इसे हम सेकंड पोलर बॉडी बोलते हैं। ये भी हैप्लॉइड होता है और जो मैच्योर ओवा पैदा होता है ये भी हैप्लॉइड होता है। क्योंकि यहाँ पे इसने स्पर्म ने जो है वो फर्टिलाइज कर दिया है तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा और जाइगोट जो होता है ये डिप्लॉइड होता है। इस तरह यहाँ पे ये जो सेकंड पोलर बॉडी है ये भी जिस्म से डिसइंटीग्रेट करवा दी जाती है। तो यहाँ पर बेटा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो oogenesis होती है ये हार्मोनल
कंट्रोल होता है। इसमें हार्मोन जो होते हैं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। जिस तरह यहाँ पे फॉलिकल जो है ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बना और फिर ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो है, यहाँ पे बाद में कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो ये सारे इवेंट्स जो होते हैं ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन होते हैं। तो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े हैं तो तब ये तमाम हार्मोन्स के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पर जब ये जो प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं तो ये बिफोर प्यूबर्टी यानी ये पैदा होने से 14 ईयर जब प्यूबर्टी है पहले ये प्राइमरी फॉलिकल जहां पे हमने पढ़ा था ये oohonium जो है ये मिलियंस की तादाद में पैदा होते हैं। तो जब ये प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं और प्राइमरी फॉलिकल बाद में मैच्योर फॉलिकल में चेंज होते हैं तो इस दौरान प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं बर्थ से लेके 14 ईयर की जो एज है इस दौरान इन 14 सालों के दरमियान में प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो काफी सारे खत्म करवा दिए जाते हैं, डिसइंटीग्रेट करवा दिए जाते हैं। तो ऐसा अमल जिसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल हो बॉडी से डिसइंटीग्रेट करवाया जाए, ओवरी से डिसइंटीग्रेट करवा दिया जाए, खत्म करवाया जाए, उसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर एटरीजिया। फॉलिकुलर एटरीजिया। अब फॉलिकुलर एटरीजिया के बाद जो ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल जो बचते हैं वो होते हैं 60,000 से 80,000 के दरमियान, यानी 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो बचते हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी ओवरी के अंदर रह जाते हैं। बाकी जितने भी मिलियंस में oohonium पैदा हुए होते हैं उनसे जो प्राइमरी फॉलिकल बने हुए होते हैं वो बॉडी से डिसइंटीग्रेट करवा दिए जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं।